जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी सारे विश्व की सभी संत सभी शुद्धात्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। माँ कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए।
महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार पर आइए। शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य माता जी हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार से गान करेंगे। मैंने बताया था कि कुंडलिनी का अस्तित्व हमारे अंदर कहाँ और कैसा है, और उसे हमने एक्सपेरिमेंट करके किस तरह से सिद्ध किया हुआ है। आज एक बिल्कुल ही दूसरा विषय, जिसे कि ईड़ा और पिंगला, सबकॉन्शियस माइंड, परलोक आदि अनेक चीजों से संबोधित किया जाता है, उसके बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहती हूँ। कल जो कुंडलिनी की बात की थी, तो कुंडलिनी हमारे सर के बीचों बीच से, बराबर बीचों बीच से, यहाँ से तालु भाग से सीधे उतर करके त्रिकोणाकार अस्थि में चली जाती है और सुषुम्ना नाम की नाड़ी उसका वहन करती है। किंतु अपना जो ब्रेन है, जो मगज है, उसका आकार एक पिरामिड के जैसा है और उसमें 3 त्रिकोण हैं जो कि खत्म हो जाते हैं एक जगह आकर के एक पॉइंट पर आकर। इन 3 त्रिकोणों में से जो पिछला त्रिकोण है, उससे जब ये शक्ति अंदर गुजर जाती है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हाथ पर हिलाते हैं, जैसे कि जानवरों में भी होती है वही शक्तियां, उस शक्ति में उसका प्रादुर्भाव होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। और जो दूसरी, जो 2 साइड में हमारे सर में त्रिकोणाकार इस ब्रेन की स्थिति है, उसमें से जो शक्तियां अंदर गुजरती हैं वो अंदर जाकर के क्रॉस होकर नीचे चली जाती हैं, जिनको कि अंग्रेजी में लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसी को हमारे पूर्वजों ने, जो दृष्टा थे, उन्होंने इसे ईड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियों के नाम से संबोधित किया। एक नाड़ी जो कि हमारे सीधे तरफ के सर से गुजर के नीचे में चली जाती है, उसको उन्होंने ईड़ा कहा हुआ है, और जो बाएं तरफ से जाती है उसे उन्होंने पिंगला कहा। अब इन दोनों का बड़ा अर्थ हमारे जीवन में होता है। ये जो सीधे तरफ से हमारे अंदर चीज जो गुजर के चली जाती है, ये हमारी वो शक्ति है। ईड़ा की शक्ति वो होती है कि जिसके कारण हम कभी भी जो भी अधिक शक्ति चाहिए उसे पाते। जैसे कि हम दौड़ना चाहते हैं तो हमें ईड़ा से ही वो शक्ति, हम कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं तो ईड़ा से वो शक्ति मिलती है। ये जरूरत भी है हमें, लेकिन उस ईड़ा के इस्तेमाल करने से मनुष्य में अहंकार आ जाता है। वो अहंकार एक गुब्बारे की तरह अपने सर पे छा जाता है
और पिंगला जब काम करती है तब उसमें अहंकार की उल्टी दशा, प्रति अहंकार आ जाता है, माने ऐसा आदमी दब्बू हो जाता है। और उसका भी एक अहंकार और प्रति अहंकार दोनों का एक गुब्बारा हमारे शरीर था। ये तो बात हुई उनकी स्थिति की, लेकिन उनका असर क्या होता? कीड़ा नाड़ी से हम अधिक काम कर सकते हैं, कोई सा भी काम करना चाहे तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। माने हमारे हृदय की गति समझ के हमें बढ़ानी है, तो हम दौड़ना शुरू करें तो ईड़ा नाड़ी काम करेगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी, श्वास की गति बढ़ जाएगी, लेकिन श्वास की गति कम नहीं कर सकती। वैसे ही पिंगला नाड़ी अगर बढ़ जाए तो उसमें भी हृदय की गति बढ़ जाएगी। माने एक हम रास्ते से जा रहे हैं, एकदम से हम डर गए, धक से हमारे धीमे हो गया और हृदय की गति। दोनों ही ईड़ा और पिंगला से एक ही असर आता है, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज पे, एक ही फ्लेक्स पे काम करते हैं और उसे खींचते हैं, और जो हमारे अंदर शक्ति भरी गई है उसे इस्तेमाल करते हैं। किंतु आप जानते हैं कुछ दिनों बाद में ये अपने सर का जो छेद है ये बंद हो जाता है, कारण उसमें ईगो और सुपर ईगो दोनों चीज ऊपर में छा जाती है, और उसके कारण ये सर का जो छेद है ये बंद हो करके, जैसे कि अंदर में पेट्रोल भर गया और अब छेद बंद है। अब आप ईड़ा नाड़ी को जितना चलाएंगे, जितनी आप ओवर एक्टिविटी करेंगे, उतनी आप अपनी जो शक्ति है उसको खत्म करते जाएंगे। अब उसमें नई शक्ति आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आएगी तो आदमी को कैंसर जैसी बीमारियां हैं। या तो ईड़ा नाड़ी पे पहुंच जाने से मनुष्य को कुछ अजीब तरह की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि गायत्री, सावित्री आदि नामों से जाना जाता है। गायत्री, सावित्री आदि जब शक्तियां मनुष्य में आ जाती है तो वो पहले तो सब चक्रवक्र देखने लग जाता है और चक्रों की गति देखने लग जाता है, भूमंडल देखने लग जाता है और शरीर छोड़कर के ऊपर उड़ने लग जाता है, और आदि मतलब सब भौतिक शक्तियां उसके पास आ जाती है। अब इसमें क्या है, हमारे पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन से उड़िए। आप शरीर से उड़ के कमाल क्या करना है, हमारे पास एरोप्लेन नहीं क्या उड़ने के। अभी अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे, पहले माँ हमको ऐसी शक्ति दो जिससे हम आकाश में उड़े। अरे मैंने कहा तुम तो पहले ही बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, जरूरत से ज्यादा, अब क्या जरूरत है तुमको क्या आकाश में उड़े? क्या तुम्हें आनंद की खोज नहीं है? क्या तुम्हें धर्म की खोज नहीं है? क्या तुम्हें प्रेम की खोज नहीं है? नहीं, हमको तो यही कोई चमत्कार की चीज चाहिए। ये मनुष्य की बुद्धि को क्या चाहिए? इस तरह से ईड़ा नाड़ी के मैनिफेस्टेशन से, प्रादुर्भाव से मनुष्य अजीब अजीब तरह की शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इससे से कुछ शक्तियां जैसे कि अणिमा, गरिमा, लघुमा आदि, क्या आपकी ग्रेविटी से आप उड़ जाएंगे। एक हमने साधु जी देखे थे, वो ग्रेविटी से उड़ जाते थे, लेकिन परले दर्जे के बदमाश, न जाने कितनों को उन्होंने मर्डर कर दिया था, कितनों को क्या कर दिया। और इस तरह की जब शक्तियां मनुष्य में आ जाती है तो वो उसका उपयोग करने लगता है और उसको बड़ा अहंकार हो जाता है, क्योंकि सारी शक्ति उसका बूता ही अहंकार है। और उस शक्ति के दम पर उसमें एक विशेष शक्ति आ जाती है जिससे वो क्रोध में आ जाए तो किसी को भस्म कर दे। आपने भरत मुनि के बारे में सुना होगा और अनेक मुनियों के बारे में सुना होगा, जो कि बस आंख खोलते साथ किसी को भस्म कर देते। जब भी कोई काम करना हुआ, आंख खोली भस्म कर दिया, जिसको देखो उसको भस्म कर दिया। क्या इससे क्या विशेषता पाई? आप अपनी बुद्धि लगाए, आप सर्वसाधारण इंसान है, कॉमन सेंस आपके पास है, आप क्या किसी को भस्म करना चाहेंगे? एक आदमी का ट्रेन के नीचे आ जाता है, मोटर के नीचे आ जाता है तो उस ड्राइवर के प्राण निकल जाते हैं, उसको इतनी तकलीफ हो जाती है। और यहाँ यह है कि हजारों आदमियों को भस्म करने का मिला। माने अहंकार में वो इतने डूब जाते हैं, दूसरा कोई उनकी नजर में अपना बन ही नहीं सकता। जिसको देखो उसको भस्म करना, ये ईड़ा की शक्ति है। और जो लोग हठ योग आदि में फंसते हैं, हठ का की है, हा और था, हा माने सूर्य और था माने चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य की शक्ति को एकत्रित करके ये सूर्य की शक्ति, भस्म करने की सूर्य की शक्ति है। आपको सूर्य नहीं बनना है, लेकिन सूर्य में जो प्रकाश रहा है, उस प्रकाश के अंदर जो वाइब्रेशंस है, उसके अंदर के जो तत्व है, उसको अपने हाथ में ऐसे हजारों सूर्य बना सकते। यह असली शक्ति है, जिसके कारण सूर्य आज तप रहा है और जल रहा है, उसी के सूत्र पे आप उतर सकते हैं। यह मनुष्य की विशेषता है। और आपने देख लिया है कि मनुष्य की विशेषता के कारण आज वो हर जगह काबू किए हुए है, जिसे हम नेचर कहते हैं। निसर्ग पे मनुष्य काबू कर लेता है, वो भी इसी ईड़ा शक्ति के कृपा से। लेकिन अतिशयता कर देने पर उसका अहंकार इतना बलवती हो जाता है
कि वो आकर के ईड़ा शक्ति जहाँ पे क्रॉस करती है आज्ञा चक्र, वहां आकर के रुक जाती है। उस आदमी का कारण नहीं, उसका कारण नहीं, बहुत असंभव की बात है। और यहाँ से यहाँ तक उठना, जिसे कि हम कहते हैं सहस्त्रार पर उसको उठाना, इतनी छोटी सी चीज तो बहुत बड़ा संभव ये नहीं है। अंतर इतना सा छोटा सा अंतर, यहाँ से यहाँ तक उठाना असंभव की बात हो जाती है, क्योंकि उसका सुपर ईगो ने इसको दबा मारा यहाँ पर, उसका टूटना ही कठिन हो गया। इसलिए आपने बहुत लोग जो हमारे एक्सपेरिमेंट में आए देखेंगे, जो बड़े बड़े सन्यासी साधु फलाने बाबा जी आते हैं मेरे सामने लटकाने लगते हैं। मैंने कहा लगाओ तुम्हारी शक्तियां, देखे तो आए, क्या करते हो, थर कांपते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अहंकार मृत्यु है। फिर भगवान को नहीं जानते, प्रेम की बात नहीं करते। मेरे आप देखेंगे योग शास्त्र में कहीं प्रेम की बात होता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि योग शास्त्र गलत है, ऐसा नहीं सोचना, लेकिन उस चीज की अतिशयता कर लेना मानव को अहंकार की ओर ले जाएगा, परमात्मा की ओर। वो ईड़ा नाड़ी है जो हमारे राइट साइड के दिमाग से ऊपर को और लेफ्ट साइड पे चली जाती है, जिसे लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा डॉक्टर। और साधारण तरह से जो आदमी ओवर एक्टिविटी में होता है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, मुझे काम है, मुझे काम है, मुझे काम, ऐसे आदमी को कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस। ये समझ लेना चाहिए कि कलियुग का यही एक बड़ा भारी शाप ऐसा है कि जहां सहज योग आपसे टकराएगा। डॉक्टरों से मैं अगर कहूं तो सुनने वाले नहीं, मैं खुद ही डॉक्टर के पास हूं, लेकिन क्या फायदा, तो मेरी बात थोड़ी सुनने वाला, क्योंकि डॉक्टर लोग भी तो उस अहंकार में छू रहे हैं जहां पर कि साइंस की शक्ति। सहज योग में आप सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होगी, न तो आप इसे एक्सट्रीम पे हैं ईड़ा के, न तो आप पिघला सकते हैं। अब ईड़ा के एक्सट्रीम का जब आदमी रहता है तो समझ लेना चाहिए, बाद में पिघला बताऊंगा। ईड़ा के एक्सट्रीम का आदमी है, वो कहता है ये नहीं खाना खाऊंगा, वो नहीं खाना खाऊंगा, शंकर जी की पूजा करूंगा या फलाने विष्णु जी की पूजा करूंगा, एक विशेष देवी को लेकर बैठ जाता है। एक विशेष देवी से कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं बाप ब्राह्मण हूं, मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा, मैं उसका नहीं करूंगा, सवेरे 4 बजे से उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ी तेजस किताब ऊपर आ गई सूर्य के जैसे, तो क्या करने का? सूर्य तो पहले बने हुए, आप सूर्य बनने से फायदा क्या? बात सुनने में अजीब लगती है। सोचने की बात यह है कि हमें पाना क्या, हम क्या पाना चाहते हैं संसार में, ये तो हमारे अंदर तय हो जाए। हम आनंद पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, हम किसी को जलाना नहीं चाहते। फिर ऐसा ही आदमी बहुत ज्यादा तपस्या करके और 108 साल बैठ करके और अपना श्वास रोक के बैठता है, तो उसके अंदर ऐसे ही लोग जो बड़े अहंकारी मर चुके वहां के घुस जाते हैं। उससे सूक्ष्म में वो लोग अंदर घुस सकते हैं, और इसको भी हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। ऐसे लोगों को परमात्मा नहीं मिलता। हाँ, ऐसे लोगों ने कुंडलिनी का दर्शन जरूर किए हैं कि जब आप दूसरे मार्ग से जा रहे हैं तो आप इसे देखें। तो बीच का मार्ग है, उससे जब आप गुजरते हैं तो आप कुछ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आप उसी में हैं। जब आप समुद्र के अंदर ही तो आप क्या देखेगा, लेकिन जब आप समुद्र के बाहर से देखते हैं तो आप सारे दर्शन करते हैं। लेकिन वो खत्म हो जाती है जाकर के आ गया चक्र पे चीज, और आपने स्वयं ही आप मुझे एक भी ऐसा योग बता दीजिए योग शास्त्री जिसे एक का भी कारण किया नहीं ही कर सकता। अंत में जब वो थक जाता है और थक करके माँ भगवती के चरणों में गिर जाता है कि माँ मैं थक जाऊं, उस जगह हो सकता है वो ढल आए और उसको उठा ले ऊपर में, वो दूसरी बात। पर ऐसे करोड़ों में एक होते हैं, और उसके लिए यहाँ से यहाँ जाने में परम कर्तव्यों की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा साधन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसके लिए जाप करना पड़ता है। कहते हैं कि 7 साल में उसके बाद हाथ से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, और उसके 7 साल बाद में आपकी थॉटलेस अवेयरनेस आती है, और उसके 7 साल बाद में आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी से जाने से क्षण में सारी की सारी चीजें आपके अंदर आ जाए। अभी दूसरी साइड दूसरी बात, जो ईड़ा नाड़ी की विशेषता है, इसे किसी भी चीज की अतिशयता करना या कोई भी एफर्ट बहुत करना गलत। अब दूसरी साइड जो पिंगला नाड़ी पर आप करते हैं, एक तो कहिए कि एक्सीडेंस है, उससे दूर हटना है, और एक है उसकी ओर भागना है। दूसरा आदमी कहता है साहब इसमें क्या रखा, मैं राजयोग हूँ, तो दूसरा राजयोग, खूब शराब पियो, खूब ये करो, खूब दुनिया भर के धंधे करो और औरतों के साथ करो और दुनिया भर की चीजें करो, राजयोग हो गए। उसमें 5 मुंह उन्होंने बनाया, 5 मकार है, उनको करिए, ये करिए, वो करिए।
और उससे आप भगवान जी के पास पहुंच। कैसे पहुंच सकते हैं आप ही बताएं? बेवकूफी की बात। आप कुछ करने से वहां नहीं जा सकते, इस सत्य को आप प्रमाण माने, क्योंकि जीवन स्वयं ही होता है। अपने आप से आप पैदा हुए, अपने आप ही आप बढ़ रहे हैं और अपने आप से लग रहे। सारा संसार ही जब इस तरह से चल रहा है, एफर्टलेस, सोचिए कि ये सारी पृथ्वी इतने जोर से दर घूम रही है और हम लोग उससे आराम से बैठे मेरा भाषण सुन रहे हैं। ये किस तरह से हुआ? सब कुछ पूरी तरह से बनाया है आपके लिए। आप आराम से बैठकर सिंहासन में सवारी करो। आप क्या कर सकते हैं परमात्मा के लिए? मैं आपसे पूछूं। जैसे बहुत से साधु सन्यासी मेरे पास आते हैं, माता जी आपने तो कुछ छोड़ा नहीं, आपके पति भी हैं, बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, नाती भी हैं, तो है उसमें क्या करें, क्या छोड़े? जब है तो वो छोड़े क्या? मैंने तुझे छोड़ा, मैंने धन छोड़ा, मैंने फलाना छोड़ा, ठिकाना छोड़ा। अरे उनसे पूछे कि उस परमात्मा के नाम पर तुमने जो छोड़ा है वो है किस कीमत का? छोड़ने लायक क्या है? जब वो ले जाओ मेरे पास है कि छोड़ने का क्या और पकड़ने का? जिसने पकड़ा है वही ढिंडोरा मार के चिपता है, सन्यासी बने घूम रहे, हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, हमने वो छोड़ा। अधिकतर ऐसे लोग ढोंग में फंस जाते हैं। ढोंग नहीं करना चाहते तो वो ढोंगी हो जाता है। ढोंग इसलिए हो जाता है कि वो जानते नहीं क्या कर रहे हैं और नाटक का बन जाता है। हिंगला नाड़ी पर भी ऐसे लोग आ जाते हैं। अधिकतर तो यही होता है कि इस जन्म में आप हिला पिलाएंगे तो अगले जन्म में आप हिला पिलाएंगे। इस जन्म में आप अगर अच्छी कर्मी रहेंगे, बहुत ज्यादा आप काम करेंगे तो अगले जन्म में आप हिला पिलाएंगे। अब पिंगला नाड़ी पर आदमी क्या करता है? वो कहता है सबको समर्पित रहो, कुछ भी न करो, आलस करो और खूब शराब पियो, खूब ये करो वो। ऐसे भी आपने लोग देखे हैं कि बाप दादे बहुत कमा गए, लड़के सब उड़ा गए। वो पिंगला नाड़ी पर है। पिंगला नाड़ी पर ऐसे भी आदमी जा सकते हैं जो वास्तविकता भगवान के लिए ही कोशिश करें कि प्रभु तुम मेरी मदद करो। इससे में देखते हैं कि एक आधा कोई उनके हाथ में एकदम से हार आ गया, हाँ भगवान ने मुझे हार दी। फिर देखा कि उनके हाथ में से कुंकू चला जा रहा है, अरे वाह परमात्मा मेरे हाथ में से कुंकू डाल रहे। फिर उन्होंने देखा सही से एकदम से उनके हाथ में गणेश जी की मूर्ति आ, हाँ गणेश जी की मूर्ति आ गई। सब कमाल है परमात्मा का, परमात्मा ने मुझे गणेश जी की मूर्ति दे दी। क्या परमात्मा को और कोई धंधा नहीं है? आपको खुद सोचना चाहिए कि परमात्मा जो कि सारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वो क्या इसलिए करी कि आपके हाथ में पत्थर दे, ये मिट्टियां दे? इस पिंगला नाड़ी पर काम करने वाले जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वो राक्षसों की योनि में उतरते हैं। महान राक्षस जो बड़े बड़े राक्षस संसार में हो गए, जैसे कि महिषासुर है, रावण है, बीजासुर है, आदि वगैरह सब फिर से पैदा हो गए हैं। आज हिंदुस्तान में मौतें हैं, वहां पर सबको मार काट करके 1000 बार खत्म किया, फिर से वापिस है जैसे कि वैसे, और बुरी हालत में। तो इस वक्त उन्होंने चोगे बदल दी है, अपने को राक्षस नहीं कहने देते इस वक्त में, वो अपने को असुर नहीं कहते लेकिन भगवान ही कहते हैं। उनको पहचानने की बहुत ही साधारण एक बात, जो लोग परमेश्वर के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं वो कभी भी भगवान की बात नहीं करते, क्योंकि पैसा पास ठोकर, पैसा मनुष्य बनाइए। दूसरी पहचानने की बात यह है कि जो परमात्मा की बात करता है वो आपको शक्तिशाली बनाता है, न कि आपकी शक्तियां छीन ले। आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो लोग पार हो गए वो खुद ही आपसे बता रहे हैं कुछ कर रहा है, नहीं कुछ जागृति कर रहे हैं, इनको पार कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं 25-26 आदमी कि जो पार भी करा, जागृति तो बच्चा भी कर सकता है, और ऐसे बच्चे भी हैं जो पार करा। तो जो अपने को बहुत बड़े शक्तिशाली कहते हैं वो सिर्फ आपकी शक्ति छीना है। जैसे कि आपके ऊपर में इस तरह से जाल पड़ जाता है कि आपकी समझ में नहीं आता कि हम किस चक्कर में घूमें। और दुख तो यह है कि जो ढूंढने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, जो खोजने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, दूसरे लोग इसमें फंसते ही नहीं, क्योंकि तो इसमें घर में उनकी। मैंने कल ही बताया कि ईसा मसीह ने एक चीज को मना किया था कि भूतों के इसको मत जाना, गेट के पास मत जाना, गेट से बात नहीं जाना। अब देखिए कि सारे आप जाएं कहीं भी, जहां जहां ईसाई लोग हैं सब यही काम करें, स्पिरिचुअल वर्क करें, ईएसपी वर्क करें, साइकोलॉजी कर रहे हैं, सारा भूतों का काम। उनको पता ही नहीं कि भूतों का काम, भूत माने मरेगी। जैसे आज हम यहाँ जिंदा है, आप यहाँ जिंदा है, लेकिन जब हम मरते हैं तो मरते में उसको भी हमने सिद्ध करके दिखाया। आप कभी आए, आपको भी दिखाएंगे, हम भूत नहीं दिखाएंगे, उनका असर दिखाएंगे। और जो बाकी का शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो जीवित रहता है, बिल्कुल जीवित रहता है, और वो परलोक में रहता है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस
सबकॉन्शियस में रहता है, इसका संबंध हमारे साथ से यही पिंगला नाड़ी का है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है और वहां से वो हमारे अंदर साइकी में आता है। जितने भी लोग पागल हो जाते हैं वो इसी कारण होता है। आपको आश्चर्य होगा कि कोई कोई यहाँ के जो भगवान कहने वाले गुरु हैं, जब वो मेरे सामने आते हैं तो उनके हाथ यूं होने लग जाते हैं, और एक आदमी अगर पागल बैठा तो वो भी यूं हाथ करता है। इसी से आप समझ लीजिए दोनों की क्या दशा है। मन के अंदर में ये चीज घुस जाती है। अब वो इस तरह से घुसती है, आपको पता नहीं चलता है। वो हमारे आज्ञा चक्र और हमारे नाभिक चक्र से और हृदय चक्र से बहुत आसान है। जैसे रावण को यह कला अवगत थी कि वो अपने भाषणों में लोगों के नाभि में ऐसा आंदोलन देता था कि वहां से एक भूत अंदर थे। वो हमारे साइकी में आ जाते हैं, एंटाइज हो जाते हैं, उसकी भाषण में भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हाँ, उसका भाषण कुछ याद नहीं रहता और पता हुआ पगला गए। फिर आप चाहे जो भी उनसे करवा लीजिए, चाहे उनको नंगा करवा लीजिए, चाहे उनके सारे जेवर ले लीजिए, चाहे उनका सामान ले लीजिए, उनको बिल्कुल अभिभूत कर। ऐसे काम रोज हजारों आदमी इस तरह की हर जगह जैसे कोई मशरूम की तरह आते हैं, ऐसी मानो बरसात ही हो गई है कि इस तरह के लोग सब जगह बोलने लगे। यह सोचना चाहिए इससे हमें आनंद मिला या नहीं, लेकिन एक तरह की उससे अजीब तरह की शांति आपको मिल सकती है। वो ऐसे आप सबकॉन्शियस में आपको हम धकेल देंगे, तो आप सो गए, आपका माइंड ट्रांस में चला गया, आप स्विच ऑफ हो, आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ नहीं, आपको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोलेंगे आप बैठे रहेगा, इसे समझ के बैठे रहेंगे, कुछ होश आपके गायब कर दी। जब होश ही नहीं रहे तो आप क्या समझ पाइएगा। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपकी जिंदगी देख नहीं पाएंगे, फिर कहीं मुझे बेहोश हो, जैसे शराब हो। आदमी शराब क्यों पीता? जब वो भागना चाहता है कि इसको कोई तरह की आफत आ जाती है तो भागना चाहता है, शराब पीता है। शराब पीते सबकॉन्शियस की ओर चला जा रहा है। जब वो सबकॉन्शियस में चला गया तो मस्ती में है, क्योंकि होश ही नहीं है। लेकिन शराब जब उतर गई तो पता हुआ कि जिंदगी में कैसे लगा, हाथ पांव पता नहीं लगा। करते करते जब आदमी शराब में बहुत ज्यादा भर जाता है तो आप देखते हैं कि ऐसा आदमी संसार में जीवन लोग, इसीलिए धर्म ने शराब बना है, क्योंकि आपकी चेतना पे चोट करती है। लेकिन शराब क्या चोट करेगी? जो ये एंटाइटमेंट ये लोग करते हैं, जो आपसे इन्होंने चक्र चलाए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग अपनी बुद्धि संभालते। समझ लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है एक माइक है, कि उसके वहां चला गया, एक समझ लीजिए आपने देखा नहीं किसने उठाया, चल गया। तो इसमें कौन सा बड़ा भारी है आपके लिए? विशेष रूप से कौन सा बड़ा आशीर्वाद आ गया ये माइक यहाँ से वहां चला गया? बताइए आप, इसमें कौन सा आपके लिए विशेष रूप से लाभ हुआ? या आपको हम खड़े खड़े अगर कहें कि आप नाचना शुरू कर दीजिए और आप नाचने लगे, तो इसमें इस तरह का आपको लाभ हो गया? मेरी समझ में नहीं आता। कम से कम आधुनिक मनुष्य इतना बुद्धिशाली, इतना बुद्धिमान है कि इतना कभी भी नहीं रहता। मनुष्य में इतनी बुद्धि ही नहीं थी। उसको सारी जिंदगी की बातें समझाऊं और उनसे मैं कहूं कि ये बात है, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य, आज का मानव अत्यंत बुद्धिमान, उसकी बुद्धि बड़ी तेज और तेज, उस बुद्धि से वो चाक कर सकता है उस अंधकार को ये लोग फैला रहे हैं। पहले तो आमना सामना ठीक था, लेकिन कलयुग का मामला, कलयुग में आपके बिल्कुल साइकिल के अंदर घुस गए सारे राक्षस, तो इनको मारेगा भी कौन और कैसे मारेंगे? जबकि आप सबको लोग जकड़ लिया है, सारे परमात्मा के भक्तों को जकड़ डाला है और उल्लू जैसे घूम रहे हैं उनके पीछे। हम जब छोटे थे, शायद उस जमाने में लोग इस बात को जानते थे, भानामती इस महाराष्ट्र देश में थे। ये सब भूतों की ही चीज है, भूत लोग ये सब करते रहते हैं। और ये भूत लोग क्यों करते हैं ये भी सोचते थे। भूत भी हमारे जैसे हैं, वो स्वस्थ नहीं बैठे। यही हम है और हम वो है। कल हम भूत हो जाएंगे और वो लोग जीवित हो जाएंगे। असल में मनुष्य जब जीव धारणा करता है तब वो बढ़ता है, और जब वो मर जाता है तो घटता है। घटते घटते वो छोटा सा जब एक तो कहते हैं कि फीटस बन जाता है, एक बीज स्वरूप बच्चा बन जाता है, तब वो की जन्म लेता है। लेकिन अगर उनकी इच्छा ये हो कि नहीं अभी हम क्यों जन्म ले, हम तो इनके अंदर घुसते इनका जरा सा इच्छा नहीं, उनको पता गुस्सों में ये बहुत ज्यादा है। या कुछ अहंकारी लोगों में भी ऐसी होती है। जैसे आपने लंदन के एक डॉक्टर ब्लैंक का किस्सा सुना होगा। उन्होंने एक कोई बड़ा भारी सा हॉस्पिटल खोला था और उसमें वो कार्य करते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं। वो जब मर गए तो एक सोल्जर के ऊपर में आया और उससे कहा कि मेरे लड़के से जाके बता कि मैं तुम्हारे अंदर आया हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ।
ये सोल्जर बेचारा वहां गया, उसे लंदन में जाके बताया और उसने उसको बिल्कुल पूरा कन्विंस कर दिया, उसको बिल्कुल ये तय करवा दिया कि हाँ ये मेरा बाप, क्योंकि उसको बताया कि ये बातें तुम्हारी आपस में मिली थी, ऐसा ऐसा हुआ था, तो बोले उसका विश्वास कर दिया और उसके बाद उसने कहा मैं प्रैक्टिस करूंगा। अब ये सोल्जर था ना, डॉक्टर था ना कुछ, और ये जब उसकी ऑपरेशन करता था तो कहते हैं कि उसका कुछ दिखाई भी नहीं देता, खून भी नहीं दिखाई देता, पट से खून सूख जाता था, तो ऐसा लगता था खून को चलाया कुछ करा। बहुत से लोग ठीक भी हो, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि एक बीमारी गई तो दूसरी बीमारी लग गई और अजीब पागल से ऐसे बहुत से लोग मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज करने आते हैं। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही
आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।